फ्रेंड्स, मैं हूं तौफीक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इकरा एजुकेशन अड्डा पर, जहां आप शिक्षक नियोजन से जुड़ी हुई खबरें सबसे पहले सबसे सटीक तरीके से पाते हैं। दोस्तों, जैसा आप सबको मालूम है कि बिहार में छठे चरण की शिक्षक नियोजन अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा लगातार 7वें चरण में शिक्षक बहाली के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और कई लाखों शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया होनी है, ये सरकार बार बार कह रही है। लेकिन अब तक शिक्षक अभ्यर्थियों को कोई भी आश्वासन नहीं मिल पाया है। लेकिन आप देखेंगे कि रोज़ाना अखबारों में ये खबरें बनी रहती है कि 1,86,000, 1,90,000, 1,80,000, कभी कुछ ना कुछ खबर रोज़ाना आती रहती है। तो दोस्तों, आज कुछ खबर निकल कर आ रही है अखबारों में, खास करके 7वें चरण शिक्षक नियोजन को लेकर। उन खबरों पर मेरी नज़र रहती है, तो उन खबरों में जो आप सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है, उन खबरों को लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर होता हूं। तो दोस्तों, अगर इसी तरह की खबर आप लगातार हमारे चैनल के माध्यम से पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें कि जैसे ही कोई वीडियो डालूं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो जैसा आप देख रहे हैं कि उन्होंने लिखा है कि राज्य में 7वें चरण में तकरीबन 1,86,000 स्कूली शिक्षक बहाल होंगे। 7वें चरण में प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों तक शिक्षकों की बहाली होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिक्षकों की बहाली की शिक्षा विभाग की तैयारी की गुरुवार को समीक्षा करने वाले हैं। समीक्षा बैठक में एजेंडे में शिक्षक नियुक्ति सबसे ऊपर है। इसके साथ ही विभिन्न लाभुक योजनाओं के तहत छात्र छात्राओं को दी जाने वाली राशि का अद्यतन स्थिति का भी समीक्षा होगी। यह समीक्षा बैठक में एजेंडे के सहारे नंबर पर है। शिक्षक अभ्यर्थियों का जो एजेंडा है नंबर 1 पर है। एजेंडे में 2 बिंदु और भी हैं। मुख्यमंत्री द्वारा ली जाने वाली समीक्षा बैठक में शिक्षा विभाग अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। छठे चरण की में प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक शिक्षकों की कितने पद थे और उसके विरुद्ध अब तक कितने बहाल हुए, उसके संबंधित आंकड़ा प्रेजेंटेशन का जरिए रखे जाएंगे। छठे चरण की रिक्तियां 7वें चरण में शामिल होंगी। 7वें चरण के शिक्षक बहाली को लेकर प्रस्तावित नियमावली का ड्राफ्ट तैयार है। ड्राफ्ट की विविधीक्षा से हो चुकी है। इस पर वित्त विभाग की मोहर भी लग चुकी है। इसे समीक्षा बैठक में रखा जाएगा। सहमति बनने के बाद इस पर कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी। तो इसमें एक खबर और निकल कर आ रही है जो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप देख रहे हैं कि 7वें बार बदलेगा शिक्षकों के नियोजन का कानून। तो जैसे इसमें पहले आपको मैंने बता दिया, फिर भी आपको सरसरी तौर पर इसमें बता देता हूँ कि राज्य के नियोजन इकाइयों में शिक्षक की बहाली का कानून 7वीं बार बदलेगा। प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति जिला स्तर पर वर्षवार बनने वाले प्रशिक्षित शिक्षक अभ्यर्थियों के पैनल से होती थी। 1990 में जब जनता दल की परीक्षा के आधार पर करने की व्यवस्था की सरकार बनी और लालू प्रसाद ने मुख्यमंत्री बने, तो शिक्षकों की बहाली की प्रशिक्षण अनिवार्यता समाप्त कर दी गई। प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा लिखित परीक्षा के आधार पर करने की व्यवस्था लागू की गई। हालांकि पंचायतों में माध्यम से तकरीबन 80,000 शिक्षक मित्र भी नियुक्त हुए। उन्होंने प्रतिमाह 1,500 रुपये मिलते थे। वह साल में 11 माह के ही। इसके इतर माध्यमिक और +2 शिक्षकों की नियुक्ति विद्यालय सेवा बोर्ड के माध्यम से हुआ करती थी। प्रारंभिक से लेकर +2 स्कूलों तक शिक्षकों की नियुक्ति की यह व्यवस्था 2005 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने के बाद समाप्त हो गई। वर्ष 2006 में प्रारंभिक से लेकर +2 के शिक्षकों की नियुक्ति के आधार पर नियोजन इकाइयों को दिए गए। इसके लिए वर्ष 2006 में नियमावली कानून बनी। इसके तहत 8,500 नियोजन इकाइयों का नियत वेतन पर शिक्षकों को बहाली शुरू हुई। इस नियमावली के तहत 80,000 शिक्षा मित्र भी नियत वेतन पर शिक्षक बन गए। नियमावली कानून के वर्ष 2008 में संशोधन के जरिए आंशिक बदलाव हुए। इस साल 2009 में इसके भी संशोधन के जरिए आंशिक बदलाव हुआ। फिर 2012 में नया नियमावली बना। इसी तरह समय समय पर कानून बदलते रहे और अलग अलग तरह की नियुक्तियां होती रही। आपने अभी तक देखा है कि सभी नियोजन इकाइयों के जरिए से भी छठे चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली हुई है। तो इस बार जो है वो नियमावली बदलने वाली है। तो सब नियमावली जैसा भी हो, लेकिन शिक्षक अभ्यर्थियों की लगातार मांग है कि हमारी जो बहाली को कंप्लीट किया जाए, नोटिफिकेशन निकाला जाए, जिनसे सब शिक्षक अभ्यर्थियों को एक भरोसा मिलेगा। लेकिन सरकार सिर्फ अभी ये हो रहा है वो हो रहा है कहकर लगातार इसमें
देरी करने की कोशिश करती रही है, जिससे अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। तो शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी 7वें चरण के शिक्षक नियोजन का जो शेड्यूल वो जारी किया जाए। चलिए दोस्तों, अगर ये अपडेट आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करें। साथ के साथ अगर हमारे चैनल पर नए हैं, इस तरह की अपडेट लगातार पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में नए अपडेट।